कराची वालों के लिए अच्छी खबर। कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए 4 अरब रुपए जारी। रकम मंसूबे के पहले फेज के लिए जारी की गई है। चेहरे की शिनाख्त के लिए 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे नाइट विजन होंगे। नंबर प्लेट्स की भी निशानदेही की जा सकेगी। पेट्रोलिंग के लिए 23 स्मार्ट गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कंट्रोल रूम की इमारत भी मुकम्मल की जाएगी। इब्तिदा में कराची का रेड जोन और शारा फैसल को सेफ बनाया जाएगा। एयरपोर्ट कॉरिडोर के इलाकों को भी कवर किया जाएगा। मुल्ज़मान का डेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक किया जाएगा। खबरदार, होशियार, अब चालाकी नहीं चलेगी। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला अगले सिग्नल पर पकड़ा जाएगा। पुलिस एहलकार सिग्नल तोड़ने वाले की इत्तला अगले सिग्नल पर देंगे। डीआईजी ट्रैफिक का ट्रैफिक पुलिस को एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर मौसर राब्ते का हुक्म। मसरूफ कारोबारी इलाकों में डबल पार्किंग पर भी एक्शन की हिदायत। फैंसी नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। साडा हक अत्थे रख। सिंध हुकूमत का विफाक से मुंसलिक मामलात मुशतरका मफादात कौंसिल में पेश करने का फैसला। महकमा बैनुल सूबाई राब्ता ने तमाम सूबाई महकमों को खतूत अरसाल कर दिए। कल तक केस तैयार करके जमा करने की हिदायत। सिंध केस में कौमी मालियाती एवॉर्ड की तकसीम का मामला ज़ेर बहस लाया जाएगा। 18वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद न होने का मामला भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। नादरा सेंटर्स में हजूम से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। कई साल बाद एक और मेगा सेंटर ने काम शुरू कर दिया। सफोरा में नादरा ऑफिस में पहले ही रोज आवाम का रश। शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए आवाम की बड़ी तादाद पहुंची। गुलशन इकबाल, सफोरा, गजाब और मुल्हका इलाकों के शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज फेडरल बी एरिया में ब्लू कोड इंतहाई निगहदाश्त वार्ड का इफ्तिताह। वसाइल को आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। नर्सिंग स्कूल को भी ऑपरेशनल किया जा रहा है। शहर में 434 हसास इमारतें खस्ता हाल हैं। कार्रवाई पर लोग मज़ाहमत करते हैं। शहर में कब्रिस्तानों के मसाइल हल कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है आपको बताते हुए कि जो वादा, जो कमिटमेंट हमने कराची की आवाम से की थी कि जो वसाइल हमारे पास होंगे, हमारे इदारों के पास होंगे, हमारे अस्पतालों के पास होंगे, उन वसाइल को हम कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च करेंगे। आवाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम। लियारी में डिस्पेंसरी डॉक्टरों के बगैर चलने लगी। ह्यूमन एंड चाइल्ड डिस्पेंसरी की इमारत भी मखदूश हो गई। पीने के लिए पानी भी मुयस्सर नहीं। डिस्पेंसर का कहना है कि मुतादिद दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। तेजगाम एक्सप्रेस में सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। तेजगाम एक्सप्रेस में प्रीमियर लॉन्च डाइनिंग कार का इजाफा कर दिया गया। 20 मई से तेजगाम के मुसाफिर डाइनिंग कार की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। सीईओ रेलवे आमिर बलोच ने नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह किया। कहा मुसाफिरों का सफरी तजुर्बा पहले से बेहतर होगा। रेलवे आमदन 70 अरब से भी ज़ायद हो चुकी। छोटे प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के हाथों यरगबार। नकल की रोकथाम के लिए किए गए तमाम इकदाम नाकाम। कराची में पर्चा लीक होना मामूल बन गया। नकल माफी ने जमात अहम का हलशुदा पेपर व्हाट्सएप पर जारी किया। नकल माफी ने सूबाई गुजरा चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के नोटिस को भी संजीदा न लिया। जबकि सिटी 21 की खबर पर एक्शन। शहनाज इस्लामिक स्कूल के इम्तिहानी मरकज को सरकारी स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया। आप एक नहीं, आप 4 बार विजिट कीजिए। ये आ रहे हैं माशाल्लाह से, रोज़ाना आए। हम भी ये कोई जी ये आ रहे हैं डेली। इन्होंने तो मेरे खिलाफ खबरें, आज मैडम बहुत अच्छे से कवरेज लीजिएगा। बहुत देर की मेहरबान आते आते बिलाखिर के इलेक्ट्रिक को इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त मिल गई। इम्तिहानी मराकज़ में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। तलबा शदीद गर्मी में इम्तिहान दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया इम्तिहानी मराकज़ लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे। कहा महकमा तालीम से राबते में है।
इम्तिहानी सेंटर्स में सहूलियात का फुकदान, लोड शेडिंग ने तलबा को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। हिजरा कॉलोनी के इम्तिहानी सेंटर में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बोर्ड ने इजाफी बच्चे भी सेंटर्स भेज दिए। तलबा पसीने से शराबोर पेपर हल करने पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर वसीफ फवाद गफ्फार का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब भी हमरा थे। इम्तिहानी मराकज़ में सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था सेंटर्स में पानी और बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अचानक दौरों से नकल माफिया की हौसला शिकनी हो रही है। ICCBS में सरबराह की तैनाती के खिलाफ एहतजाज जारी। जामिया कराची में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था डॉक्टर इकबाल चौधरी को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। सीनियर असातिज़ा को नजरअंदाज करके हक तलफी की गई। डॉक्टर इकबाल चौधरी को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। थानों में बंदर बांट पर पुलिस चीफ का सख्त नोटिस। DIGs को SHOs के तबादलों से रोक दिया। इमरान यकूब का कहना था बगैर वजह के थानेदार या सेक्शन अफसर को ना हटाया जाए। DIGs को हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। थाना साइड सुपर हाईवे की हदूद में नौजवान कत्ल। मकतूल की नमाज जनाजा मस्जिदुल हुदा में अदा। ऑपोजिशन लीडर इन असेंबली अली खुर्शीदी और दीगर ने शिरकत की। पुलिस एहलकारों ने 2 डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक शेख निहाल मामों के साथ हैदराबाद से कराची आ रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने दोनों को लूटने की कोशिश की। डाकुओं ने मज़ाहमत पर नौजवान को गोलियां मार दी। मकदूल को 3 गोलियां लगी। मामू भी जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार एहलकार भी मौके पर पहुंचे और दोनों डाकुओं को मौके पर मार डाला। निहाल को कत्ल करने वाले हलाक मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। मुलजिम आलम खान मुतादिद बार जेल जा चुका। मकतूल के मामू का कहना है निहाल को सादी टाउन से वापस आते हुए कत्ल किया गया। निहाल की फायरिंग से 2 डकैत मारे गए। मकतूल वालिदैन का इकलौता बेटा था। ये सादी गार्डन से निकले हैं, घर की तरफ आ रहे थे। ये दोनों भाई एक ही बाइक पे थे। अयाज गाड़ी बाइक चला रहे थे, निहाल पीछे बैठे हुए थे। जब ये निकले हैं अटक पेट्रोल पंप के आगे पहुँचे हैं तो 2 लड़के एक बाइक 125 पे राइट पर आए, एक लेफ्ट पे आए। उन्होंने उसको गन दिखा के बोला रोको, तो अयाज ने रोक लिया। अयाज ने बाइक साइड पे करते करते रोकी है, तो बस वो ये रोकी, पूरी बाइक रुकी नहीं थी। उन्होंने इस पर फायर खोल दिया। खयाबान वक़ारी में 16 साल लड़की की मुबैना खुदकुशी। कहानी में नया मोड़ सामने आ गया। पारिया के वालिद ने दरख्शा थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। कत्ल का शुबा बंगले के मालिकान और मुलाजमीन पर जाहिर किया। वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नामालूम वजूहात की छुपाने के लिए बेटी को कत्ल किया गया। रेंजर्स और पुलिस की रियारी में मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दी भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ग्रुप से निकला। कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। मुलजिमान ने खारादर, सिटी एरिया और लियारी में ताजरों को भत्ते की पर्चियां दी। FIA का क्रैकडाउन। डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस मुनज़्ज़िम गैंग का सरगना गिरफ्तार। अली सलमान को हजरत मोहानी रोड से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 12,000 अमेरिकी डॉलर और मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतल्लिक पैगामात बरामद। मुलजिम करेंसी के हवाले से हुकाम को मुतमईन न कर सका। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला अदालत तलब। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया। GIT या टास्क फोर्स के इजलास में जाते हैं तो बेइज्जती की जाती है। तफ्तीशी अफसर बोले गुमशुदा शहरी की बाजियाबी के लिए 22 इजलास हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई ने अवाम को चकरा दिया। सब्जियां, फल, दूध, आटा, चीनी, घी खरीदना ख्वाब बन गया। रही सही कसर मुनाफाखोरों ने पूरी कर दी। इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। 1 किलो लीमू खरीदने के लिए 8 लाल नोट दरकार। टमाटर, आलू 80 और प्याज 120 रुपए किलो। शिमला मिर्च 200, अदरक लहसुन 640 रुपए किलो दस्तयाब। गाजर, भिंडी, मटर और हरी मिर्चें 240 रुपए किलो पर बरकरार।
ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو لگام ڈالنے کا مشن، ضلع جنوبی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے چھاپے، انتظامیہ نے 7,86,000 روپے جرمانہ کیا۔ ڈی سی ساؤتھ کے مطابق شہریوں کی شکایات پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد، جوڑیا بازار میں چینی 136 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ ریٹیل مافیا عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں رکاوٹ بن گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا پرچون میں چینی 150 روپے سے کم ہونی چاہیے۔ سٹی کورٹ میں موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ بندش، درخواست گزار کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ میں تعطل کی وجہ سے سائلین کا وکلا سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ کراچی بار کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سمیت تمام موبائل کمپنیز کو نوٹس جاری کر دیے۔ جواب طلب، سماعت 28 مئی تک ملتوی۔ شہر میں گیس مسائل سنگین ہو گئے، دن ہو یا رات کسی بھی وقت گیس غائب کر دی جاتی ہے۔ اورنگی ٹاؤن، کرنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی کے مکین خار شہری لکڑیوں اور ایل پی جی کے استعمال پر مجبور، گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ رہائشی منصوبے سائمہ اربین ولا میں گیس کے بھاری بلز وصولی کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت، اوگرا، سوئی گیس کمپنی اور بلڈر سے جواب طلب کر لیا۔ ویکینڈ کو 29 مئی تک جواب جمع کرانے کا حکم جاری۔ عسکری پارک میں دکانوں کو مسمار نہ کرنے کا کیس، دکانداروں کی درخواست سماعت کے لیے منظور، سندھ ہائی کورٹ نے دکانداروں کی درخواست کو متعلقہ درخواست کے ساتھ یکجا کر دیا۔ کے ایم جی سمیت دیگر اداروں کو آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم، سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ ولاگنگ کے نام پر فحاشی پھیلانے کا کیس، عدالت نے پی ٹی اے طریقہ کار سے متعلق رپورٹ طلب کر لی، غیر اخلاقی مواد کی تفصیلات بھی طلب، سماعت 29 مئی تک ملتوی۔ جامعہ کراچی کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد، ریلی آرٹس لابی سے فارمیسی تک نکالی گئی۔ طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی، فلسطینی جھنڈے اور بینرز بھی تھام رکھے تھے۔ طلباء کا کہنا تھا دنیا کو جاگنے کی ضرورت ہے، فلسطین اکیلا نہیں، ہم سب فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی مطالبہ۔ سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 2900 روپے مہنگا، قیمت 2,44,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2,487 روپے مہنگا ہو کر 2,09,151 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 2,650 روپے پر برقرار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، انڈیکس 75,000 پوائنٹس کی سطح بھی عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 300 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، ڈالر کی قدر میں معمولی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ گرم موسم کراچی والوں کا امتحان لینے لگا، شہر میں گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ، پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب زائد ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی۔ شہر کا فضائی معیار بھی بہتر ہونے لگا، کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 25ویں نمبر پر۔ انسانوں کا جانوروں سے اظہار محبت، ہونہار طالبہ آمنہ افضل نے چڑیا گھر کی ہتھی نور جہاں کی یاد میں بیڈ روم کلیکشن تیار کر لیا۔ آمنہ افضل کا کہنا ہے کلیکشن کا نام نور جہاں رکھنے کے پیچھے پوری کہانی موجود ہے۔ ہتھی کے جسم پر مختلف ٹیکسچر دیکھتے ہوئے کلیکشن تیار کیا۔